जो इस्तेमाल किया वो इतना भद्दा और बुरा है कि जो अल्लाह को नाखुश करने वाला है। मैं तो अल्लाह को नहीं डाल रहा ना बीच में, मैं तो कह रहा हूं लोग खुश हो रहे हैं। मसलन एक आदमी चोरी करता है और किसी का घर तमीर कर देता है, तो उसने एक का उसको रॉबिन हुड कहेंगे, अमीरों से लूटना गरीबों को देना। आज भी वो सियासतदान कामयाब होगा जो अमीरों से लूटे तो और गरीबों को दे। देखें तो ये बुरा कैसे हुआ? अल्लाह ताला ने दोनों तरफ से, ये तो रूहानी काम हुआ ना। अल्लाह ताला ने दोनों तरफ से खुश करने का, यानी ये नहीं है कि आप किसी को लूट के दूसरे को बनाए। आप किसी को बनाना चाहते हैं तो किसी को गिराए नहीं, आप दोनों को बनाए। आप किसी को गिरा के दूसरे को उठाएंगे तो इसका मतलब यह है कि यानी कि किसी ने अगर किसी का माल लूटा हो तो उसके ऊपर कुछ ना करें, तो फिर कानून साजी खत्म हो गई इस दुनिया से। इस्लाम में कोई कानून ना हुआ, फिर बैतुल माल कोई चीज ना हुआ, फिर इंसाफ कुछ ना हुआ, फिर काजी का तसव्वुर खत्म हो गया। बलाल भाई उसमें यह है कि कानून साजी यह है कि जिसका माल जिसने लूटा है उस कानून उससे ले और जिससे उसने लिया उसको वापस कर दे ना। यही तो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये जादू के जरिए हो सकता है। जादू के जरिए ये तो दूसरी बहस चली जाएगी। आपने फरमाया हो सकता है ना, मैंने कहा कि जादू के जरिए कोई बंदा कोई लड़ा हुआ है, उसके दिल के ऊपर होता क्या है ये बात समझे कि जादूगर जिस वक्त कोई आदमी घर से भागा हुआ उसका दिल लेके उसकी तस्वीर लेके उसके ऊपर हमलावर होता है और उसके दिल को जबरन जैसे जोर से बंदा खींचता है और उसकी तरफ माइल करता है। ये तो मोहब्बत में भी ऐसा ही होता है, दिल खींचता है उसकी तरफ। लेकिन आप देखें ना, तो अब इसमें ना जादूगर है, ना लेना ना देना ना टिमकना, इसमें तो एक फर्द की जरूरत है उसका या कॉलेज जाने की जरूरत है। उसका दिल खींचता है, उसका इसका जादू से क्या ताल्लुक है? उसका नतीजा बलाल भाई ये होता है कि वक्ती तौर पे वो घर औरत वापस तो आ जाती है, मर्द वापस तो आ जाता है, लेकिन वो बंदा पूरी जिंदगी के लिए रोता है क्योंकि उसने उसके दिल को मरोड़ के वापस लेके आया है। ये जादूगर आमतौर पर करते हैं और ये अच्छा मैं वक्फे पे जाऊंगा। ये जो दिल मरोड़ने वाला बात है ना, अगर एक बंदा हो ही जाए खुश, अगर घर बस ही जाए तो मरोड़ना कहाँ से आएगा? वापस आके पूछना है। छोटा सा वक्फा लेना, वापस आके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालांकि रज़ा भाई ये गुफ्तगू का मौजू नहीं था लेकिन वो मौजू आ गया कि तो ये अच्छा अगर जादू किया जा सकता था आपके ख्याल में तो क्या वाकई किया जा सकता है कि किसी के दिल को मोहब्बत में डाल दिया जाए, बिगड़ते घर को अच्छा बना दिया जाए? तो ये तो फिर पॉजिटिव चीज़ हुई ना बड़ी। जी बिल्कुल। मैं आपके सवाल से पहले जो पीछे थोड़ी सी गुफ्तगू है उसको अपने तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में जो मैं समझ पाया जी, एक्चुअली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कौनो मकान जो ज़मीन व आसमान और इंसान तख्लीक फरमाया, इसके अंदर हर ज़र्रे में और हर जगह में हर मकान में अच्छे बुरे और इंसान के साथ असरात होते हैं। ठीक, इंसान की फित्र असरात यानी कैफियत यानी अच्छी बुरी। ठीक है, ये समझने से नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव जो नहीं, असरात ख्याल से जन्म लेते हैं। ठीक है, यानी ख्याल आएगा तो असर अच्छा या बुरा आएगा। ठीक है, और जब कोई ख्याल अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तो वो अच्छा बुरा नहीं रहेगा। क्या अच्छी बात की। अब इसकी तफसीर एक आगे करूँ अगर आप इजाज़त है तो। जी 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 जी। अल्लाह के रसूल ने कहा बुरा ख्वाब देख लो ना तो अपने आलिम को या मोहसिन को बताओ ताकि जब तक ताबीर नहीं होगी ना तो वो कैफियत नहीं आ रही, क्योंकि वो आपको बिफोर टाइम एक चीज़ नज़र आ गई। मईशा जी कि क्या रूहानी और नफ्सियाती बीमारी में फ़र्क करना आसान है या मुश्किल है? जी आसान है, किया जा सकता है। कैसे? देखिए जैसे मेडिकल बीमारियों के सिम्टम्स हैं वैसे भी रूहानी बीमारियों के भी आपने मुझे तरीका बताना है, समझाना नहीं है। मेडिकल नहीं, आप मुझे बताएं कि एक शख्स कह रहा है कि जनाब मुझे इस वक्त किसी की हाज़िरी हो रही है, मैं ये कैसे जज करूँगा कि ये रूहानी मसला है कि नफ्सियाती मसला है? देखिए अगर तो वो हाज़िरी में बहुत कुछ ऐसा बयान कर रहा है, हाँ, यानी कि उसकी आवाज़ उसकी ताकत जिस्म की बढ़ रही है, हाँ, लेकिन अब एक इंसान मेडिकली तौर पे बैठे बैठे इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो एक हाथ से 10 लोगों को रोक ले या 10 लोगों को उठा के फेंके। ठीक, तो ये किसी तो ये रूहानी हो गया। ये रूहानी हो गया। आपके ख्याल में ये नफ्सियाती और रूहानी में ये फ़र्क है? देखिए इसको मैं मशवरा पहले ये देती होती हूँ किसी साइकियाट्रिस्ट से पहले चेक करवा कर आओ, हाँ, तो अगर तो उसकी समझ में आ गई इलाज करवाओ, अगर ना हुआ फिर मेरे पास आना, मैं बता दूंगी। लेकिन जो कहे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, नहीं ना वो ऐसा है और ना ही कोई रूहानी स्कॉलर ऐसा है कि हमारी समझ में ना आए। हम दोनों की तरफ से समझ में जरूर, लेकिन इलाज उसका नहीं होता। लेकिन हाँ ज्यादा हो गया, लेकिन इसको हाँ तरीक़ा कार इसका चेक करने का कुरान मजीद बहुत अच्छा तरीक़ा है कि हम किसी को बिठाएं, वो हमें हलूसिनेशन जैसे वो जागता हो बता रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है फलां हो रहा है टमका हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा मेडिकली इशू समझ लेंगे। अगर वो हमें वो चीज़ें बताएं जो वाकई दूसरों को समझ नहीं आई लेकिन वो हो रही हैं और वो सच है तो मैं उसको मैं एक जुमला अपने तजर्बे की बुनियाद पर, जितने भी ये हाज़िरी वाले
केसेस मेरे पास आए हैं उनको मैंने मेंटल डिसऑर्डर नहीं पाया। अब यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर को समझना जरूरी है। जी जी। मेंटल डिसऑर्डर वो होता है जिसके माइंड के अंदर जो केमिकल्स के इम्बैलेंस आ गए, वो बीमारी है। ठीक है। लेकिन ये हाजिरी के जितने भी केसेस मैंने देखे हैं ये इंटायरली जब हाजिरी खत्म होती है। आप भी इस पे जुमला फरमा दीजिएगा कि सियाती मरीज में और रूहानी मरीज में फर्क करने की का तरीकाकार क्या होगा, कैसे पता चले? उसको कुरान मजीद तिलावत लगा दो, सूरत बकरा लगा दो और सूरत बकरा के एंड तक आपको फौरी पता चल जाएगा कि इसकी रूहानी है या नफ्सियाती। क्या होगा? सूरह बकरा वो नहीं सुन सकेगा, उसकी कफी, हाँ, सूरत बकरा नहीं सुन सकेगा, अजान नहीं सुन सकेगा, अजान नहीं सुन सकेगा, अजान नहीं सुन सकेगा। 21 से 41 दफा अजान दो उसके कानों में। तो ये जो कोविड के अंदर हमें उलमा किराम ने अजान से रोका था, तो इसको मैं रूहानी समझूं या शरई समझूं? उन्होंने कहा था अजान नहीं सुनना, नहीं अजान देनी गलत बात है। मेरा नहीं ख्याल कि, लेकिन यह है कि अजान देने से जिस्मानी अजान या कुरान सुनने से सिर्फ रूहानी अमराज ही दूर नहीं होते, बल्कि यह है कि शिफाउल माफी सुदूर के तहत कुरान जिस्मानी बीमारियों का भी शिफा का जरिया है और रूहानी बीमारियों का। आपके पास जब कोई शख्स आता है तो आप ये कैसे फैसला करते हैं कारी साहब कि ये नफ्सियाती मरीज है कि नहीं? कुरान लगाकर? मैं तो खुद पढ़ के 1 मिनट में अल्लाह के फजल करम से 1-5 मर्द बाद दफा ज्यादा गंभीर होता है, आप किसी मर्द आदमी को बैठा दे, अल्लाह के फजल करम से उसका 2-4 मिनट में नतीजा निकाल देंगे कि इसके सर में क्या है। वो अल्लाह के फजल करम से, वही तो बार बार पूछ रहा हूँ कि फजल कैसे होता है, क्या करना पड़ता है इस फजल के लिए? उसमें यह है कि 2-4 जुमले कहें आप, हर आदमी का मुख्तलिफ तरीका है। कोई आदमी सूरत नाज़ पढ़ता है, कुछ आपका तरीका क्या है? मैं तो यही है कि या अल्लाह ये फलां बिन फलां, ये बीमार है, इसका जो भी मर्द है मेरे ऊपर खोल दे तू, खाल के और अल्लाह खोल देता है, और अल्लाह बकायदा जिस्म के ऊपर मुझे बकायदा फील होना शुरू, वही चीज आपको फील होने लग जाती है, बकायदा फील होने। यानी कि अगर खुदा ना खास्ता वो शख्स हार्ट अटैक लेकर आया तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा? हार्ट अटैक का नहीं है मसलन, ये किस चीज का? उसमें यह है कि दिल में, अगर उसका दिल गंदा है तो आपका दिल गंदा हो जाएगा, उसका ख्याल गंदा है। देखें ये कैसे, आप मर्द भी तो समझे ना। जी जी। ये है कि दिल का पेन है तो वक्ती लम्हे के लिए दिल में थोड़ी सी पेन महसूस होगी या बोझ महसूस होगा, या सर पे है तो सर का, ये चीज़ें बकायदा, ये बकायदा जो ना वो चीज़ें समझाती है। जिस वक्त बंदा इस फील्ड में निकलता है तो ये क्या हुआ कि मरीज़ के ऊपर अलामात जाहिर हुई, मरीज़ अगर बहाना बना रहा है, फ़र्ज करे कुरान जी लगाया और मरीज़ तड़पना शुरू कर दे, और तो बहाने का पता कैसे चलेगा? ये मैंने इसीलिए कहा कि असल चीज़ डॉक्टर है, असल चीज़ मुआलिज है। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। अब मामला ये होगा कि आपने उस प्रॉब्लम में, उस इशू में जाना भी है और वहाँ पे आपने रिजॉल्व भी करना है। अब इसका दूर दूर तक रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक है सोशल इंटेलिजेंशिया से, आपकी साइकोलॉजी से, आपकी साइकाइट्री से, आपके घर से, दूसरे की डिज़ायर से, हर चीज़ों से ताल्लुक है। इन चीज़ों को नफ्सियाती मसाइल बनाने की बजाय रूहानी मसाइल बना के बाबा जी को जाके सिरी देनी, ये मतलब कहाँ का इंसाफ है? फिर फैसलाबाद में कुछ साल पहले केस हुआ था, मीडिया पे आया था कि एक औरत का, फैसलाबाद में एक बाबा जी कहते थे जिब्राइल आता है मेरे पास, लोग उसके भी मुरीद थे। हाँ जी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, पता है ना आपको? तो वो जो बस ऐसे जब रूहानी लोग उसके पीछे भी थे, तो फिर वो औरत गई किसी बाबे के पास कि जी मेरा खामन जो है मुझसे दूर है, हमें दूरी है बड़ी, तो उसने कहा किसी करीबी का दिल लेके आओ मेरे लिए। वो अपने बच्चे का दिल निकाल के बाबे के पास, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बात हो सकता है आपके कानों को बड़ी बुरी लगी हो, लेकिन ये इस माशरे में सैकड़ों केसेस होते हैं। लेकिन यही मामला है ना कि आप कहेंगे